क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आपको सब चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर ही अगर उसी सेम टॉपिक से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो वो हमसे सॉल्व भी नहीं होता। हम वहां पर जाकर के पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें लिखना क्या है। और हम भैया सिलेबस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमारा अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा। तो अब क्या हमारे अंदर कमी है, क्या हमारे पास में दिमाग नहीं है? तो एक बात मैं आपको बताऊं, आप में टॉपर से ज्यादा दिमाग है, आप उससे ज्यादा स्टडी कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके पास में एक स्पेशल टेक्निक है, वो है उसकी रिवीजन टेक्निक। अब ये देखो, एक बात देखो, क्या सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का एनसीईआरटी से आएगा? सभी स्टूडेंट्स के पास में एनसीईआरटी है, सभी स्टूडेंट्स ने स्कूल भी गए हैं, उन्होंने नोट्स बनाए, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ और सिर्फ 0.1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके बोर्ड्स के अंदर 95 अबव आते हैं? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास में सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक अलग है। आप सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आप सच में टाइम टेबल भी फॉलो करते हो, लेकिन आप वो जो लोग कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर रहे। बस एक इसको कर लो, इसके बाद मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आप है ना उन टॉपर के कैटेगरी में आने लग जाओगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, डिस्ट्रैक्शन हो इसलिए मैं इसके अंदर कोई ऐड भी नहीं लगा रहा हूं, ताकि आप फोकस से बस सिर्फ और सिर्फ मेरी इस बात को सुनो और आप अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। तो साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि अगर आपको किसी चीज को याद रखना है तो एटलीस्ट आपको उसको 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, कम पढ़ाई करके आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो स्मार्ट वर्क करके। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या है बेस्ट रिवीजन टेक्निक, ये जान लो कि क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अपने रिवीजन में नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो कि होती है वो होती है कि रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस। की आप जब भी रिवाइज करने के लिए बैठते हो ना, तो आप क्या करते हो, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हो और पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हो, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अब ये कैसे भैया? अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हर एक चैप्टर का यहां पर इक्वल वेटेज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिससे कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हिस्ट्री का करीब करीब 50% पोर्शन होता है। तो अब आपको उस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सोच करके देखो कि क्या भाई हमें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर बाकी चीजों के ऊपर। तो बात तो ये है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो आप लोगों को यही करना है कि इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना है। और ऐसा नहीं होता कि हमारे सारे जो चैप्टर हैं वो एक जैसे हों, कि सारे चैप्टर हमारे आधे पढ़े हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ चैप्टर होते हैं जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो कि वीक होते हैं। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी रिवीजन की, जिसके अंदर कि आपको कैटेगराइज करना होगा कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर को मुझे बाद में पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो तो ये अच्छी बात है। देन फिर जो सेकंड मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी हम लोग रिवाइज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और मैंने देखा है कि मैथ्स के अंदर स्टूडेंट कैसे रिवीजन करेगा, नोटबुक खोलेगा और देखता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ देखता रहता है, जैसे कि फॉर्मूलाज उसने देख लिए, क्वेश्चंस उसने देख लिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप रिवीजन करते हो तो आप लोगों को रिवीजन में क्वेश्चंस करने होते हैं। स्पेशली मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में उनसे थ्योरी नहीं आएगी, उनमें आएंगे क्वेश्चंस। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूलाज ही देखोगे या फिर थ्योरी ही देखोगे, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको अगर अच्छा स्कोर करना होगा तो आपको क्वेश्चंस को ज्यादातर सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या है बेस्ट स्ट्रेटेजी रिवीजन की, जिससे कि हम लोग जो भी पढ़े वो हमारे दिमाग के अंदर छप जाए और हम उसे कभी भी ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हमें रिवीजन कितनी बार करना चाहिए? तो आपको एटलीस्ट कम से कम है ना 3 बार रिवीजन करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि जो 3 बार जब आप रिवीजन करोगे, ये एक जैसा रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डीपली रटने वाले होते हैं, जिसके अंदर कि आपको सिर्फ और सिर्फ रटना होता है। जैसे कि अब हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ उसे रटना है, तो उसका 1-2 बार रिवीजन से कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम के पास में आकर के देखोगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको 3 से 4 बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा। और जब एग्जाम पास में होगा तो आपको उसे हर दिन रिवाइज करना होगा, जिससे कि आप उसे याद रख पाए। आपको उसके डायग्राम को बार बार रिवाइज करना होगा, आपको उसकी थ्योरी को बार बार रिवाइज करना होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे रटने वाले सब्जेक्ट
जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सभी में हमें क्या करना है, रटने वाले, तो हमें इनको 3 से ज्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तीनों बार जब आप रिवाइज करोगे तो इनके अंदर आपको इक्वल टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। और आपको यही सेम काम करना है फॉर्मूलाज के लिए। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको भी आपको बार बार रिवाइज करना होगा, शॉर्ट नोट्स बना करके आपको उनके रखने होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके इक्वेशन को बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हम लोग उसे भूल जाते हैं। तो एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले हमें इन्हें बार बार रिवाइज करना होगा, जिससे कि हम इसे एग्जाम में ना भूल पाए। और कम से कम 3 बार तो आपको हर एक चैप्टर का यहां पर रिवीजन करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा रिवीजन किस तरीके का होना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो देखो, जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। जो आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिवीजन होना चाहिए। अब जैसे कि आप जब स्टडी कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम के ऊपर उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको उसमें सब कुछ पढ़ना है। फिर वो चाहे से आपके नोट्स हो, आपकी एनसीईआरटी हो, क्वेश्चंस हो, आपको ये सब चीजें उसमें स्टडी करनी होंगी। और एक बात याद रखना, अब आप बोलो कि भैया इतना सब करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे एक बार पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा और आप ना उसे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, हमें आ जाता है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। तो ये क्या होता है, जब हम उसे रिवाइज करते हैं, और फर्स्ट टाइम रिवाइज जब करोगे तो वो एकदम से डीप होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और उसी के साथ में एक छोटा सा काम और कर लेना, जो कि आपको आगे की रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एक पेपर साथ में रख लेना, जिसके अंदर कि आपको ना जैसे कि लगे कि मैं ये चीज भूल सकता हूं, उसको वहां पर लिख लेना। और यही शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर कुछ भी अलग नहीं होता। आपको एक पेज के अंदर वो चीजें लिख लेनी है जो कि आप भूल रहे हो। और ये बात याद रखना कि अगर कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस टाइम के ऊपर उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनानी, क्योंकि उस टाइम पर हमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगता है कि हम ये भी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक पेज के ऊपर ये सब चीजें साथ में लिखती चलनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जब आप रिवाइज करो फर्स्ट टाइम भी, तो भी उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ना हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर रिवाइज नहीं करना, आपको उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करना है जिनका कि ज्यादा वेटेज हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ रहे हो, तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है, उसकी एनसीईआरटी को भी पढ़ना है, आपको उसके नोट्स को भी पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर एक चैप्टर के लिए निकलना। आप कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जिनसे कि कम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड है। तो आपको अपने टाइम को कैटेगराइज करना होगा, उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा देना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एक बात और आती है कि भैया हमें पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए, कि हमें पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक करें या फिर हम लोग वीक टॉपिक करें। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको स्टार्टिंग के तरह कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हमारा नेचर क्या होता है कि हमें ना कोई भी चीज करे तो हमें उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक से अपने, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करो तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आगे रख करके उसकी स्टार्टिंग कीजिए। और वीक टॉपिक के अंदर थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। एंड फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया हमें रिवीजन में टाइम कितना देना है। तो ये बात ध्यान रखो कि आपको रिवीजन के लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देने हैं फर्स्ट टाइम जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज करो। उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स को भी रिवाइज करना है, आपको एनसीईआरटी को भी देखना है, और आपको इस टाइम पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। और ऐसे फर्जी क्वेश्चन सॉल्व मत करना कि फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया, नहीं, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि आपसे फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको लगा था कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में करना है, जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जब आप इसका सेकंड रिवीजन करो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, जो कि हमने फर्स्ट टाइम के ऊपर बनाया था ना कि ये चीजें मैं भूल सकता हूं, तो वो आप रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस में इस बार आप क्या करना, PYQs लगाना, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना। जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आपको जानता हूं कि आप मेहनत कर रहे हो, तो बस इसी तरीके से आपको मेहनत करते जाना है। और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिखेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।